नमस्कार, साइंस स्टडी में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका की परिभाषा और कोशिका की केंद्रक तक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे इनके बारे में प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्न और उनके उत्तर हल करेंगे। इधर पे हेडिंग के रूप में है, लेकिन मैं आपको प्रश्न बोलती जा रही हूँ, हेडिंग से ही उसका प्रश्न बनना है। तो इधर पे पहला प्रश्न होगा आपका, गोल्गी उपकरण क्या है और इसके क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम, गोल्गी उपकरण, इसकी खोज कैमिलियो गोल्गी ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम क्या हैं, इनके कार्य बताइए। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। इसमें एंजाइम ये अशुद्ध लिखा है, तो एंजाइम में ये ई नहीं आता है, ए आता है। एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इसमें के लिए एक प्रश्न और बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिड क्या है और इनके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन। जिसे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बाद अगला प्रश्न है, रिक्तिका क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इनके कार्य बताइए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, रिक्तिका पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पौधों की रसधानियों में अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन भी होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन क्या है, इसको लिखेंगे, जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। इनमें प्रत्येक कोशिका दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। समरूप संतति तथा मातृ कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो होते हैं की जगह इधर पे हमें लिखना होगा होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में दो अवस्थाओं में विभाजन होता है। जब कोशिका अर्धसूत्र द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।